रखना सदा दासन दासी दे, अपने चरना दे विच लाज, अपने चरना दे विच लम। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परम हंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम से मीठे स्वर में बोली जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, भगवान हर एक स्थान पर होता है। परमात्मा कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वो व्यापक नहीं है। इसी प्रकार का एक अध्यापक ने अपने शिष्य से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि परमात्मा कहाँ पर नहीं है। उनमें से एक सबसे छोटी बच्ची ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। कहने लगी, मास्टर जी, परमात्मा जो है वो हर जगह पर व्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं व्यापक, लेकिन वो एक जगह व्यापक नहीं है। जिस प्रकार से वो इंसान के आंखों में भी है, हाथों में भी है, पैरों में भी है, शरीर में भी है, परमात्मा हर स्थान पर है, लेकिन एक जगह पर नहीं है। और वो जगह क्या है? वो है आदमी के ख्याल, उसका ध्यान, उसकी याद। यानी कि जो जीव है उसका ख्याल जो है हर वक्त या तो अपने आप में या संसार में या परिवार में हर समय लगा रहता है। याद केवल उसको अपनों की रहती है जिनसे वो अधिक प्रेम करता है, या फिर माया की रहती है, जो माया उसको भरमाती है, या फिर उसके जो विचार हैं, विचारों में अगर परमात्मा आता है, यानी कि उसके जो शब्द हैं, जुबान है, उस पे अगर आ भी जाता है ना, उसके बावजूद उसके ख्याल में नहीं आता, वो केवल केवल बातों में आता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की बातें, सारा दिन की वार्तालापें जितनी भी हुआ करती हैं, उसमें कहीं ना कहीं भगवान का जिक्र अवश्य आता है। जैसे कि भगवान तेरा भला करे, या फिर भगवान सब देख रहा है ना, अपने आप वो दुख देगा। मतलब इस प्रकार की कई बातें हैं जो बातों में आती हैं, भगवान की बात यादों में नहीं आती। अगर कोई किसी से कहे कि जितना तू मुंह से बोलता है, क्या उतना तेरी याद ख्याल में भगवान है? लेकिन वहां पर इंसान चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से मालूम है परमात्मा केवल हम नाम लेते हैं,
लेकिन दिल के अंदर से उसकी आवाज को ना तो सुनते हैं, ना उसको अपने अंदर महसूस करते हैं, और ना ही अपने किसी भी कार्य में उसका ध्यान रखते हैं। अब जो गुरुमुख जन, जो जीव परमात्मा पे यकीन रखते हैं, गुरु ही परमात्मा जानते हैं, मानते हैं, जिनका अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास जिसे कहा जाता है, जिनका इस प्रकार का विश्वास है, उनकी जुबान पे भी और शब्दों में भी, काम में भी और ध्यान में भी और याद में भी हर वक्त परमात्मा होता है। फिर उसके बावजूद जीव के कार्य क्यों नहीं संवरते? ये भी एक प्रश्न आता है कि अगर कोई इतना अपने परमात्मा का याद में रहता है तो फिर उसके कार्य क्यों नहीं संवरते? उसका कारण मुख्य ये है कि जो कार्य हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर चल रहे हैं। हम अगर कर्म ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि हमारा कार्य जो है हम अपने मैं में लेके आ जाते हैं। जब हम ये सोचते हैं ना कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ और मेरे बिना ये कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर आकर के फिर दिक्कतें आ जाती हैं, विश्वास टूट जाता। जब विश्वास टूटता है तो वहां पर भगवान की जो अंदर से तार होती है ना, वो छूटनी शुरू हो जाती है, जिस कारण कार्य फिर नहीं बन पाता। आदमी जो एक था कि बहुत गरीब आदमी था, एक विश्वास के ऊपर बात आ रही है कि जैसे एक आदमी बहुत ही प्रभु पर अपने भरोसा रखता था, भगवान पर, तो था वो गरीब। अब उसको एक दिन पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने सोचा कि गांव के जो सेठ जी हैं उनसे उधारे मांग लेता हूँ, तो कुछ समय बाद उनको लौटा दूंगा। तो वो गया सेठ जी के पास, तो कुछ पैसे उधारे मांगे। तो सेठ जी ने पूछा कि पैसे तो मैं देने को दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा गवाह कौन बनेगा? कल को तुम पैसे दोगे या मुकर जाओगे? तो उसने कहा कि गरीब का कौन गवाह होता है? गरीब का कोई गवाह नहीं होता सिवाय भगवान। तो इसलिए मेरा गवाह, उसके सामने सेठ जी के पास भगवान की मूर्ति पड़ी थी, तो कहने लगा कि मेरा गवाह ये मेरा भगवान है। तो सेठ जी हंस पड़े। उनके भी अंदर भक्ति थी, भाव था। उनके भी मन में आया कि एक तरफ से तो ये बात ठीक भी है, आज के जमाने में इंसान फिर भी मुकर जाएगा, लेकिन भगवान का जो नाम है वो ना मिटने वाला है, ना मुकरता है, और चाहे वो कैसा भी इंसान हो, भगवान के नाम का कोई झूठ नहीं बोलेगा। सेठ जी ने विश्वास करके उसको पैसे दे दिए। अब जब वो व्यक्ति पैसे ले आया, कुछ समय बाद जब उसने सोचा कि अभी मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं है, आधे हुए हैं, तो चलो आधे पैसे मैं सेठ जी को पहुंचा दूं, कम से कम उनको मेरे भगवान पे भरोसा है, तो मेरे भगवान का भरोसा तो ना टूटेगा। अगर देर हो गई तो सेठ जी को लगेगा कि पता नहीं ये भी झूठा, इसका भगवान भी झूठा, तो मैं अपने भगवान को झूठा नहीं होने दूंगा। अब वो जब जा रहा था देने के लिए पैसे, तो रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने सोचा कि मैं नदी में जा तो नहीं सकता, कोई अगर नाव मिल जाए तो मैं नाव में बैठ के पहुंच जाऊं उस पार। अब नदी उस वक्त बड़े तूफान में थी और वहां पे कोई नावी भी नहीं था, तो जिससे कि वो नाव बैठ करके पार कर सकता।
अब उसने सोचा है कि ऐसे करते करते तो शाम हो गई, इंतजार करते करते आखिर कब तक मैं बैठा रहूंगा, तो नदी पार तो मैं जा नहीं सकता, नाव मिल नहीं रही। तो उसका एकदम से ध्यान एक नदी में तैरती हुई लकड़ी पर गया। उसने लकड़ी को उठाई और लकड़ी के अंदर पैसे डाल करके लकड़ी को तरा दिया, ये कहकर कि भगवान भरोसे ये पैसे उस सेठ को पहुंच जाए। अब वो लकड़ी जो थी तैरती तैरती दूसरे गांव में पहुंच गई जब, और वहां कुदरती सेठ जो इंतजार कर रहे थे और उनके मन में विचार आ रहे थे कि देखा ना, मुकर गया ना, पैसे देने ही नहीं आया, कितनी इंतजार करवा दी, अभी तक नहीं आया। अब सेठ जी के मन में आया कि चलो, नहीं तो ना सही, देखते हैं इसका भगवान वाकई सच्चा है या झूठा। अब सेठ जी कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाते बुड़बुड़ाते नदी पार पहुंचे, नदी के पास गए। तो वहां पर उन्होंने नदी से थोड़ा सा पानी लिया, हाथ मुंह धो रहे थे, इतने में एक लकड़ी तैरती हुई नजर आई। उन्होंने वो लकड़ी उठाई, कहते चलो, वो तो आया नहीं पैसे देने, तो ये लकड़ी उठा लेता हूँ, घर में चूल्हा जलाने के काम आएगी। अब सेठ जी ने वो लकड़ी उठाई, घर ले आए, सोचा चूल्हे में डालते हैं, चूल्हा जलाते हैं। जैसे ही लकड़ी तोड़ी, उसमें से पैसे निकले और साथ में एक पत्र निकला लिखा हुआ, जिसमें लिखा था कि मेरे भगवान भरोसे सेठ जी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी एक किस्त जो है पैसों की वो आपको प्राप्त हो गई हो। अब सेठ जी ने जैसे ही देखा, वो मंद मंद मुस्कुराने लगे, सोच में पड़ गए कि वाकई में गरीब का कोई नहीं होता, भगवान होता है। इतने में फिर जब दूसरी किस्त देने का टाइम आया, तो वो नदी पार करके नाव में बैठ करके खुद स्वयं पहुंचा देने के लिए। तो जा करके सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी, मुझे उम्मीद है कि मेरी पहली किस्त जरूर आप तक पहुंच गई होगी, क्योंकि मैंने भगवान के भरोसे आप तक पहुंचाई थी। तो सेठ जी मुस्कुरा के बोले कि चिंता मत कर, तेरी पहली किस्त जो थी तेरे भगवान ने मुझ तक पहुंचा दी। तो इसे कहते हैं भरोसा, विश्वास पक्का। जिसका भरोसा अगर विश्वास पक्का है ना, भले ही थोड़ी देर के लिए उसकी नैया डोलती जरूर है, बंदा डोल जरूर जाता है, अगर वो अपनी बीच में मैं ना लाए, भगवान का ध्यान रखते, हर बात में शुक्राना करे, चाहे समा कैसा भी आ रहा है जा रहा है, उस समय को ना देखते हुए हर वक्त परमात्मा को देखे, उसकी याद में रहे। इसी प्रकार से एक इंसान जो था, जीव, किराए की दुकान चलाता था, और दुकान उसकी जो थी चलती थी थोड़ी बहुत, तो घर का गुजारा हुआ करता था। और इसी चिंता में वो दुकान पे बैठता, हर समय चिंता करता कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा, मैं पता नहीं कैसे कैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण कर देता हूँ, अगर मैं ना होता तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होता। बस उसके मन में हर वक्त मैं का गीत चलता ही रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके पड़ोस में कहीं सत्संग हो रहा था, तो किसी संत महापुरुष वहां पर आए हुए थे जो सत्संग फरमा रहे थे, तो वो भी चला गया। और जाते ही सत्संग में जैसे ही बैठा, कहते हैं ना, संत महापुरुष जो होते हैं घट घट की जानते हैं कि कौन संगत के अंदर जीव कैसा बैठा है, क्या विचार लेके बैठा है और किस भावना से यहाँ आया है। वो संत महापुरुषों ने सत्संग में सुना दिया
कि जो तेरे अंदर मैं का भ्रम है ना, इसको मत रख। तेरी मैं की वजह से तेरे घर के परिवार चलाने में अड़चने आ रही हैं। जहां तू हर बात में मैं लगा रहा है, उसको हटा दे। और तुम ये मत विचार रखो कि तेरी वजह से तेरा परिवार पल रहा है, क्योंकि संसार में जो भी जीव, चाहे घर में परिवार में है, चाहे मंदिर गुरुद्वारे में है, चाहे अनाथालय आश्रमों में है, कहीं भी है, वो अपने भाग्य का ही खा रहा है। कोई किसी से ना लेता है ना देता है, हर जीव अपने भाग्यों का खाता है। तो उस आदमी के मन में ये बात आई कि ये तो मेरे ऊपर चल रहा है सत्संग। इतने में सत्संग समाप्त हुआ। उठकर उसने उन्हीं संत महापुरुषों से अपनी बात कही दिल की, कि मेरा काम धंधा बहुत मुश्किल से चलता है, बड़ी मुश्किल से मैं गुजारा करता हूँ, और जब मैं परिवार का पालन पोषण इस दुकान से ना करूं तो मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाए। अब मैं अपने परिवार में अगर ना हूं तो मेरा परिवार कैसे पले। तो उन संत महापुरुषों ने कहा, ये भ्रम निकाल दे। अगर तेरे को भ्रम है ना तो चल, तेरा भ्रम हम दूर करते हैं। कैसे? कि तू 1 महीने तक अपने घर पे ना जा, कहीं ऐसी जगह गुम हो जा कि जिससे कि किसी को पता ही ना चले। तो उन्होंने बताया तरकीब उसको, कि अपने घर में अपने कुछ कपड़े गंदे शंदे करके शरीर के उतार के घर में भिजवा दे, और घर में ये कहलवा दे कि किसी जंगल में किसी चीता ने खा लिया है। तो इस प्रकार से उसने ये कहकर अपने घर में कपड़े भिजवाए, देखने के लिए इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब घर परिवार उसको खूब ढूंढे, सबको यही पता था कि कोई चीता खा गया है, फटे पुराने उसके कपड़े खून से लथपथ हैं, तो इसलिए अब तो वो रहा नहीं, तो गुजारा कैसे होगा। अब क्या हुआ कि उसका जो बड़ा बेटा था, उसको वहां के एक सेठ ने अपने पास नौकरी पे रख लिया, अच्छी नौकरी लग गई उसकी। एक बेटी थी, उसकी शादी कर दी सबने मिलकर, गांव वालों ने मिलकर। उसके बाद एक छोटा बेटा था, उसके पढ़ने लिखने का इंतजाम भी हो गया। अब घर का गुजारा बसर इतना बढ़िया होने लगा, पहले से भी बढ़िया हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब 1 महीने के बाद जब उसने संत महापुरुषों से इजाजत मांगी कि मैं घर जाऊं क्या, अब मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं अपने परिवार से मिलूं, पता नहीं किस हालत में मेरा परिवार होगा, कैसे बेचारे दिन काट रहे होंगे भूखे रह रहकर, रोटियों के भी लाले पड़े होंगे। तो संत ने कहा, जा जाकर के अपने परिवार का पता ले आ, जबकि हम तेरे को पहले ही कह दें कि अब तेरे परिवार को तेरी कोई जरूरत भी नहीं है। उसके फिर भी मन में भ्रम था कि नहीं, मेरा परिवार मेरे से है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो रात के समय छुपते छुपाते अपने घर पहुंचा। पहले तो घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया, उन्हें कहने लगे ये तो उसके मरे हुए का भूत है कोई। फिर उसने जैसे जैसे घर वालों को समझाया, घर वाले समझे, तो फिर घर वाली ने क्या कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुम गए हो उसके बाद तो हमारे दिन इतने अच्छे आ गए हैं, हमारे तो दिन ही फिर गए हैं, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही है। तो इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हो जहां से आए हो। वो दुखी हुआ, रोता फिरता वापस अपने गुरु के पास गया। तो गुरु ने समझाया कि बेटा, जो संसार में जीव मैं के चक्कर में रहता है ना, अहंकार के चक्कर में रहता है कि मेरे बिना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उसी का ही लोटा डूब जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि परमात्मा उसको अपने आप सबक सिखाता है। अब तेरे को सबक मिल गया, अब तू यहाँ पर रह
और परमात्मा की भक्ति कर, क्योंकि तेरा जो जीवन मिला है तेरे को भक्ति करने के लिए मिला था, ना कि मैं करके अपने परिवार को पालने के लिए मिला था। परिवार ने तो फिर भी पल जाना था, चाहे तू वहां रहता चाहे ना रहता। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने भागों का, नसीबों का लिख कर हर किसी के साथ बंध कर आया है। और कोई इस दुनिया में भूखा प्यासा नहीं रहता, जबकि पत्थरों में भी कीड़े वो पाल रहा है। तो यहाँ तो फिर भी जीते जागते जीव, इंसान, बंदे हैं, भला वो उनको भूखा कैसे रहने देगा? तो इसलिए गुरुमुखों, महापुरुषों के वचनों में ध्यान लगाते हैं, जो समझते हैं और अपने जीवन का पार उतार कर लेते हैं। विश्वास, श्रद्धा, प्रेम ये सदैव बनाए रखें। एक नए दिन नैया पार होगी और परमात्मा के घर देर भले ही हो, अंधेर कभी नहीं होगा। तो महापुरुषों के वचन हैं, अपने कहने सुनने में कोई गुस्ताखी हुई हो तो ये दस क्षमा चाहेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।